हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी आदमी की नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शुगर की बीमारी एक साइलेंट किलर है। जब तक हमारे शरीर के अंदर के अंग खराब होने नहीं लग जाते या फिर हमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम शुरू नहीं हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी शुगर बढ़ चुकी है, हमें डायबिटीज़ हो रहा है या हमारी शुगर बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर साल ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और ब्लड टेस्ट में शुगर की टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो रेगुलर ब्लड टेस्ट होती है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में, हमारे खून में कितनी शुगर है, क्या रेंज में है, क्या हमें डायबिटीज़ का खतरा है, क्या हम प्री डायबिटिक है। तो इसलिए ब्लड टेस्ट कराना बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं शुगर के लिए और उसके क्या नॉर्मल रेंजेस होते हैं। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुगर के लिए खून की जो जांच होती है उसके 3 प्रकार की होती है। उसमें फर्स्ट आता है, एक तो होती है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, जिसमें आपको 8 घंटे खाली पेट रहना होता है। तो जो खून की जांच आप 8 घंटे खाली पेट रह के फिर खून देने जाते हैं तो उस जांच को कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। उसके बाद सेकंड आती है पोस्ट प्रानडियल, जिसे पीपी भी कहते हैं। तो ये जो खून की जांच है उसके लिए आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद खून देना होता है। तो उससे आपकी खाना खाने के बाद आपकी शुगर कितनी होती है वो पता चल जाता है। और तीसरी होती है HbA1c। तो ये जो खून की जांच है इसके लिए आप कभी भी खून देने जा सकते हैं। इसके लिए आपको खाली पेट या खाना खा के जाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जांच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपके ब्लड शुगर लेवल का 3 महीने का एवरेज निकलता है। तो उससे आपको पिछले 3 महीनों में आपकी ब्लड शुगर लेवल कितनी थी ये पता चल जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हमेशा 100 के नीचे आना चाहिए, 100 के नीचे आना चाहिए, तो वो नॉर्मल होता है। वैसे ही अगर आप खाने के बाद वाली जांच करेंगे जिसे हम पोस्ट प्रानडियल कहते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू है, अगर वो वैल्यू आपके 140 के नीचे आती है तो उसे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज आपका समझा जाएगा। और जो हमारी तीसरी टेस्ट है HbA1c, उसका नॉर्मल वैल्यू है 5.8%। तो अगर 5.8% के नीचे आपका आपकी जो HbA1c की वैल्यू आ रही है तो वो आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर का इंडिकेटर है। उसके बाद प्री डायबिटिक एक ये ऐसी कंडीशन है जिसमें अब तक आपको डायबिटीज़ तो हुआ नहीं है, आपको शुगर की बीमारी अब तक शुरू हो नहीं हुई है, लेकिन आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर रहता है। मतलब अगर आप प्री डायबिटिक है, अगर आप प्री डायबिटिक डिटेक्ट हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि 2 से 4 साल में आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्री डायबिटिक स्टेज में ही पता चल गया कि आप अभी प्री डायबिटिक है तो आप एक्सरसाइज करके, आपका खाना रेगुलेट करके आपकी बीमारी को, आपकी शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं और आपको फिर डायबिटीज़ होने से आप खुद को बचा सकते हैं। तो प्री डायबिटिक पेशेंट में क्या ब्लड शुगर की रेंज होती है वो अब हम देखेंगे। अगर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल, मतलब आपकी खाली पेट वाली शुगर की लेवल 100 से ऊपर है और ये 100 और 125 के बीच में आती है तो समझ लीजिए कि आप प्री डायबिटिक है। उसी तरह पोस्ट प्रानडियल, मतलब खाने के बाद वाली जो शुगर है, वो अगर आपकी 140 से 180 के बीच में आती है तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आप प्री डायबिटिक पेशेंट है। और अगर आप अभी इस स्टेज में अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकेंगे, अपनी एक्सरसाइज और अपने डाइट पे ध्यान देंगे तो आप अपनी ब्लड शुगर को बढ़ने से रोक सकते हैं, आप खुद को डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। इसके बाद डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं या शुगर की बीमारी के जो मरीज़ होते हैं उनको रेगुलर ब्लड शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक तो आपको दवाइयाँ शुरू हुई होती है तो ये जानना ज़रूरी होता है डॉक्टर्स के लिए कि ये दवाई आप पे कैसे असर कर रही है, आपका दिन भर में आपका ब्लड शुगर कितने अप एंड डाउन हो रहा है। उसी के साथ ही आप रोज़ अलग अलग खाना खाते हैं तो ये खाने से आपकी शुगर हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है।
तो ये देखना कि क्या खाने से आपकी शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे आपके शरीर में शुगर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, ये जानने के लिए डायबिटीज़ पेशेंट को रेगुलरली ब्लड चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्टर्स अब डायबिटीज़ के मरीज़ों को ग्लूकोमीटर से घर में खुद से ही ब्लड जांच करने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर को ये देखना होता है कि रेगुलरली उन पर कैसा असर हो रहा है, क्या इनके एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज से शुगर कम हो रही है या फिर दवाइयाँ कभी कभी ज़्यादा शुगर कम कर देती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम हो जाना, ये भी पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। या फिर कभी कभी दवाइयों का अच्छे से इफ़ेक्ट नहीं होता है, उससे फिर आपके ब्लड में शुगर बढ़ने लग जाती है और ये बढ़ी हुई शुगर आपके अंदर ही अंदर आपके बाकी के अंगों पर मतलब किडनी पर, लिवर पर, आइज़ पर असर डालने लगती है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए, इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा रेगुलरली ब्लड शुगर की जांच कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है के लिए टारगेटेड जो शुगर लेवल है वो कितनी होनी चाहिए, ये इंडिविजुअल उनके एज के अनुसार, उनके डिसीज़ का कितना प्रोग्रेशन हुआ है उसके अनुसार आपके डॉक्टर आपको डिसाइड करके देते हैं कि आपको इस रेंज के नीचे आपकी शुगर हमेशा होनी चाहिए। तो नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो ब्लड शुगर लेवल हम टारगेट करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मतलब बिना खाए जो ब्लड ग्लूकोज होती है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में 80 से 120 में नॉर्मल समझी जाती है। और उसी तरह खाने के बाद वाली शुगर को हम डायबिटीज़ के मरीज़ों में 180 के नीचे लाने का टारगेट रखते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों में, शुगर के मरीज़ों में दवाई और इंसुलिन जितना महत्व होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उनका रेगुलर एक्सरसाइज और खाने पीने में ध्यान रखना। क्या खाने से आपकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है और कौन सी चीज़ें शुगर के मरीज़ों में नहीं खानी चाहिए, इस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा।